नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रैक विद टीम टीपीएस में। तो दोस्तों, आईसीटी लैब इंस्टॉलेशन के अभी तक के 2 पार्ट्स में हमने सीखा उबंटू ओएस को हमारे सर्वर के ऊपर लोड किया और उसके बाद में कैसे एन कंप्यूटिंग के लिए vSpace सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया। इसी कड़ी में आज के इस वीडियो में दोस्तों हम सीखेंगे कि एन कंप्यूटिंग डिवाइस का कनेक्शन सेटअप कैसे किया जाए और साथ ही साथ हमारे सर्वर और क्लाइंट का जो नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन है उसको सेटअप कैसे किया जाए। अभी तक मेरे सभी साथियों को ये दिक्कत आ रही थी कि जो उनका एन कंप्यूटिंग डिवाइस था उसका कनेक्शन करते समय कभी कभार ऐसा होता है कि आपका जो कीबोर्ड माउस आपने अटैच किया है वो उस सिस्टम के साथ में वर्क नहीं करके किसी दूसरे सिस्टम पे रेस्पॉन्स कर रहा है, या जो आपका मॉनिटर है वो प्रॉपर्ली उसके साथ में अटैच नहीं हो पाया है। तो दोस्तों, इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए हमारा ये तीसरा पार्ट है। बहुत ही आसान सी स्लाइड्स में हमने आपके लिए कनेक्शन डायग्राम्स को क्रिएट किया है जिनको देखकर आप आसानी से उसका कनेक्शन करना सीख सकते हैं। तो दोस्तों, बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं और फर्स्ट स्लाइड में जो हमने खुद एन कंप्यूटिंग का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन आता है इनके डिवाइस के साथ उससे लिया है, तो इसमें आप इजीली देख पा रहे होंगे कि हर एक पोर्ट को इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया है। जैसे यहाँ पे इसका जो कोड है, पावर पोर्ट है, उसके बाद में जैसे ये लैन पोर्ट यहाँ दे रखा है, 3 वीजीए पोर्ट यहाँ दे रखे हैं और वो किस किस के लिए काम आएंगे वो भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। जो यूएसबी पोर्ट्स हैं उनके ऊपर जब आप अपनी मदर डिवाइस को उठाकर देखेंगे तो वहाँ पे बकायदा आइकन्स बने हुए हैं कि माउस आपको यहाँ अटैच करना है, कीबोर्ड आपको यहाँ अटैच करना है। इसी तरीके से आपका जो चाइल्ड डिवाइस होता है दोस्तों, उसके ऊपर भी माउस और कीबोर्ड के आइकन्स बने हुए होते हैं। तो दोस्तों, इस मदर डिवाइस को कैसे हमारे सर्वर के साथ में कनेक्ट किया जाए और इन चाइल्ड डिवाइस को कैसे कौन से पोर्ट के थ्रू इस मदर बोर्ड डिवाइस के साथ में कनेक्ट करना है, हमारी नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। इस स्लाइड को दोस्तों हमने आपके लिए तैयार किया है जिसमें हमने अप्रोक्स जिस तरह की केबल्स रियल मैनर में आपके सामने होती हैं उसी तरीके से हमने दिखाने की कोशिश की है। तो दोस्तों देखो, जो आपको यहाँ पे इसका मदर डिवाइस का पावर कोड दिख रहा है वो इस पोर्ट में लगेगा और इसको आपको इलेक्ट्रिसिटी से सप्लाई दे देना है। उसके बाद में दोस्तों देखो, लैन केबल जो आपके आ रही है पावर पोर्ट के बाद में, लैन केबल आपकी जाएगी, आपका जो हब लगा हुआ है, अगर आपने आपके सर्वर से एक से ज़्यादा मदर डिवाइस अटैच करनी है तो आपको हब की ज़रूरत होगी। अदरवाइज ये लैन केबल आप डायरेक्टली आपके सर्वर के साथ में भी कनेक्ट कर सकते हैं अगर आप सिंगल मदर डिवाइस को ही कनेक्ट करना चाह रहे हैं। तो अगर आपके पास में ज़्यादा मदर डिवाइस हैं तो आपको हब की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो यहाँ से इसकी लैन केबल को हमने इसके सेकंड पोर्ट में डाला है हब के, और जो फर्स्ट पोर्ट है वो आपका जो सर्वर का सीपीयू है उसके लैन पोर्ट से मिलेगी, यानी यहाँ पर एक लैन कनेक्शन होगा सर्वर से हब का और हब से मदर डिवाइस का। इसके बाद में जो सेंटर वीजीए पोर्ट है वो आपके सेंटर मॉनिटर से कनेक्ट होगा और इसके पड़ोस में जो माउस एंड कीबोर्ड के यूएसबी पोर्ट्स दे रखे हैं वहां सेंटर मॉनिटर के कीबोर्ड एंड माउस लगेंगे। उसके बाद में हम आ जाते हैं राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में जो यूएसबी पोर्ट आपको दिख रहा है वहां से आपका यूएसबी प्रिंटर केबल से आपका चाइल्ड डिवाइस कनेक्ट होगा एंड वीजीए पोर्ट जो है वो आपके मॉनिटर के अंदर लग जाएगा। और इस चाइल्ड डिवाइस के अंदर जो यूएसबी पोर्ट्स दे रखे हैं जिनके नीचे छोटे छोटे आइकन्स बने हुए होंगे माउस और कीबोर्ड के, उसके थ्रू आप इस मॉनिटर के साथ में कीबोर्ड एंड माउस अटैच कर पाएंगे। इसी तरीके से जब आप अपने लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे तो इसका जो वीजीए पोर्ट है वो क्लाइंट के साथ में अटैच होगा और ये जो यूएसबी प्रिंटर केबल है ये आपके चाइल्ड डिवाइस के साथ कनेक्ट हो जाएगी, सेम उसी तरीके से जिस तरीके से हमने राइट साइड में किया था। और इसके कीबोर्ड माउस भी इस मॉनिटर के कीबोर्ड माउस के रूप में वर्क करेंगे। और इन मॉनिटर्स को आपको पावर कनेक्शन दे देना है और एक पावर कनेक्शन देना है आपको हब को। जब ये कंप्लीट सेटअप आपका हो जाता है तो आपका जो एन कंप्यूटिंग डिवाइस है मदर एंड चाइल्ड वो आपके सर्वर के साथ में कनेक्ट हो गया है। बहुत ही सिंपल कनेक्शन है दोस्तों, बिल्कुल भी इसमें आपको डाउट नहीं रखना है कि कौन सा केबल किस डिवाइस से कनेक्ट होगा या कहाँ जाके अटैच होगा। बिल्कुल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जब भी आप लैब में कॉन्फ़िगर कर रहे हैं और इस तरीके से आप इस
इसको जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो मदर डिवाइस होगा वो भी इसी तरीके से कनेक्ट होगा, बस पोर्ट 3 में चला जाएगा और सोन पोर्ट 4 5 6 7 8 जितने भी मदर डिवाइस आप यहाँ पे कनेक्ट करना चाहें। एक मदर डिवाइस से आप 3 मॉनिटर यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हैं या कनेक्ट कर सकते हैं अपने सर्वर के साथ में। ये हमारा लाइव कनेक्शन है जो हमने हमारे लैब के अंदर किया था प्रीवियस कनेक्शन को देखते हुए। यहाँ पे हमने जो चाइल्ड नोड है उनको अभी तक काम में नहीं लिया है, केवल और केवल जो हमारा सेंटर मॉनिटर था उसको हमने कनेक्ट किया है। तो ये देखिए दोस्तों, लैन केबल हमारे सेकंड पोर्ट में गई, ये फर्स्ट केबल जो है हमारे सर्वर से आ रही है, ये इस हब का हमने पावर कनेक्शन दे रखा है और ये पावर कनेक्शन है हमारे मदर डिवाइस का। ये VGA केबल जा रही है हमारे सेंटर मॉनिटर में और ये जो कीबोर्ड माउस है ये यहाँ पे अटैच कर रखे हैं। बहुत ही सिंपल सा कनेक्शन था। ये कनेक्शन हो जाने के बाद में अब आपका जो डिवाइस है वो तो आपके सर्वर के साथ में अटैच हो चुका है, लेकिन उसको कॉन्फ़िगर कैसे करना है ताकि वो आपके नेटवर्क के ऊपर वर्क कर सके, इसके लिए हम आगे की स्लाइड्स में सीखते हैं। तो दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ एप्लीकेशंस के आइकन पे क्लिक करना है और उसके बाद में नेटवर्क एप्लीकेशन का एक आइकन दिखाई देगा, उसको आपको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इस नेटवर्क एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा, जहाँ पे आपको वायर्ड पे क्लिक करते हुए यहाँ जैसे ही आप वायर पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे आपका जो भी लैन पोर्ट लगा हुआ है उसका हार्डवेयर एड्रेस यहाँ दिख जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे ऑप्शंस पे क्लिक कर देना है। ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस तरह का एक नया पॉपअप ओपन होगा, जिसमें सबसे पहले आपको इस कनेक्शन नेम को चेंज करना है अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो। हमने इसका नाम ICT लैब 1 रखा है हमारी लैब के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये हमारे फर्स्ट सर्वर के ऊपर कॉन्फ़िगर हो रहा है। यहाँ से नेम चेंज करने के बाद में आपको सिंपली आपका जो IPv4 सेटिंग्स का टैब दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक कर लेना है। मेथड को ऑटोमेटिक DHCP से हटाकर मैनुअल पे सेट कर देना है। जैसे ही आप इसको मैनुअल पे सेट कर देंगे उसके बाद में आपको यहीं पर एड्रेसेस के साथ में एक ऐड बटन दिखाई दे रहा होगा, उस ऐड बटन पे क्लिक कर लेना है। आप यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको एक नई रो ऐड हो जाएगी और उस नई रो में आपको एड्रेस के नीचे क्लिक करते हुए जो सेटिंग्स आपको यहाँ दिखाई दे रही है, यानी एड्रेस में 192.168.1.10 आपको फिल करना है और इसी तरीके से सबनेट मास्क एंड डिफॉल्ट गेटवे जो आपका है वो सेट कर लेना है। यहाँ दोस्तों ध्यान रखने वाली बात यह है कि एड्रेस जो है उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लास्ट में 10 ही रखें, आप उसको 10 20 30 40 100 200 300 जो भी रखना चाहते हैं आपकी मर्जी से आप उसको रख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब आप अपने क्लाइंट को कॉन्फ़िगर करेंगे तो यहाँ जो लास्ट डिजिट आपने रखी है उससे ज़्यादा ही डिजिट अपने को क्लाइंट में रखनी है, यानी अगर मैंने यहाँ 10 रखा है तो क्लाइंट अब 11 12 13 होंगे, 9 8 7 नहीं हो सकते। ठीक है दोस्तों, जैसे ही आप ये सेटिंग यहाँ पे सेट कर दें उसके बाद में आपको सिंपली सेव पर क्लिक कर देना है और इसको क्लोज कर देना है। ये आपका सर्वर का नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन सेट हो चुका है। अब नेक्स्ट हमारे जो आगे इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से अब हमें क्लाइंट डिवाइसेस का नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन सेट करना है सर्वर का सेट हो जाने के बाद में।